गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो मैथ की सीरीज होगी, और इसमें मैथ के सारे चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, पूरा बेसिक टू एडवांस तक। और ये जो मैथ की सीरीज होगी ये मोस्टली लगभग सारे एग्जामों के लिए होगी, जैसे आपका आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, या सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएससी सीसेट हो गया, सीडीएस हो गया, या और भी जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, और हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। इसमें सारे ट्रिक्स, फॉर्मूले या और भी जो भी चीजें होंगी, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया सारे एग्जामों का, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले बिना देर किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले नंबर सिस्टम आपने किसी न किसी क्लास में पढ़ा होगा। जनरली ऐसे तो 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है नंबर सिस्टम, या उसके पहले भी क्लासों से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि आपने इसके पहले कभी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है और बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नंबर क्या होते हैं। नंबर क्या होते हैं? देखिए, नंबर में बेसिकली दो तरह के नंबर हो सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिव, एक हो सकता है नेगेटिव। उसमें जीरो भी हो सकता है, जीरो भी एक नंबर ही है। भले ही जीरो या ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, लेकिन नंबर में जीरो भी एक नंबर आता है। तो नंबर वो सारी चीजें हो गई जिनसे हम काउंटिंग कर सकते हैं। जिनसे काउंटिंग की जाती है। या ऐसे नंबर्स जो निगेटिव भी हो, जिनको नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं, वो नंबर भी होते हैं, नंबर के अंदर आते हैं। अब नंबर दो तरह के नंबर हो सकते हैं, जैसे अभी देखें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में कि नंबर कौन कौन से होते हैं। तो नंबर की अगर बात करें तो दो तरह के नंबर होते हैं आपके। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, दो तरह के नंबर होते हैं। एक नंबर मिलेगा आपको देखने को रियल नंबर, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरे होते हैं इमेजिनरी नंबर, जो मात्र कल्पनाओं में होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्या। तो ये दो तरह के आपके नंबर हो गए, एक हो गया रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। अब ये जो नंबर है इनके भी, ये नंबर तो यही खत्म हो जाता है। इस नंबर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि ये दोनों नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्या जिनको नंबर लाइन पे
डिनोट किया जा सकता है। वास्तविक संख्या या रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। अभी देखेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है। और इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट नहीं किया जा सकता। नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ एग्जांपल देखें तो आपका -3 हो गया, या 2/3 हो गया, या 4/7 हो गया, या √2 हो गया, या कह सकते हैं कि √5 हो गया। इसमें नंबर्स आते हैं बेसिकली रूट के अंदर, जैसे हो गया 4, अगला हो गया रूट के अंदर -16, ऐसे नंबर्स। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं इन नंबर्स को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। और ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ये कौन से नंबर हैं? ये है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। ये नंबर मात्र कल्पनाओं में है, रियल में ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसको जैसे हम बात किए कि इसको नंबर लाइन पे डिनोट भी नहीं कर सकते हैं, तो इसको जरा देखते हैं कि ये कैसे होता है। अगर मैं बात करूं √-4 की, तो इसको क्या लिख सकते हैं? √-4 को ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 4। ये रूट के अंदर -1 वैसे ही रह जाएगा, लेकिन 2 बाहर आ जाएगा। रूट में -1 को एक नया नाम दिया जाता है जिसका नाम है आयोटा, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं आयोटा। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि 11th क्लास के मैथ में आप ये नंबर पढ़े होंगे, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो अगर हम इस √-4 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? √-4, एक सेकेंड लिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं। √-4 की बात करते हैं अब कि क्या हो सकता है। √-4 को क्या लिखेंगे? -1 × 4। 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 4 का √2 होता है, और ये रह गया -1। और अभी हमने बात किया कि रूट में -1 को हम क्या नाम देते हैं? आयोटा, यानी आई। तो ये क्या हो जाएगा? 2i। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे आपको। या हो सकता है कि इस फॉर्म में देखने को मिले, a + ib के फॉर्म में। इन दो फॉर्म में नंबर देखने को मिलेंगे, और ऐसे जहां भी नंबर्स दिखे उन नंबर्स को क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नंबर लाइन की। जो वर्ड आया है नंबर लाइन, उसकी बात करते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। आपने पहले कभी ऐसी एक लाइन देखी होगी, यहां पे बीच में 0 होता होगा। 0 जो है ये ना ही तो निगेटिव नंबर है,
जीरो कैसा नंबर है? न तो नेगेटिव है यानी कि ऋणात्मक, न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। ठीक है, जीरो के राइट साइड में जब हम चलते हैं तो इधर जो नंबर होंगे वो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव होंगे। जैसे यहां पे हम बात करें, ये 1 है, ये क्या है 2, ये 3, इसके आगे बढ़ेंगे तो 4, इधर आएंगे तो 5। और इस जीरो के लेफ्ट साइड में जब हम चलेंगे तो लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर आएंगे सबके सब नेगेटिव होते हैं। जैसे यहां हो गया -1, यहां हो गया -2, यहां हो गया -3, यहां हो गया -4, ऐसे करके नंबर होते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो जीरो के लेफ्ट साइड में जैसे जैसे जीरो से दूर जाएंगे नंबर छोटे होते जाएंगे। जैसे ये -4 की अगर बात करें, -4 और -2 की, और पूछे कि इन दोनों में कौन नंबर छोटा है तो आंसर आएगा हमारा -4। क्यों? क्योंकि ये जीरो से ज्यादा दूर है, जबकि -2 जीरो से ज्यादा नजदीक है। तो जो नंबर जीरो के नजदीक होगा नेगेटिव में, वो नंबर हमेशा बड़ा होगा, और जो नंबर जीरो से हमेशा दूर होगा नेगेटिव में, वो नंबर क्या होगा? अपने पीछे वाले नंबर्स के मुकाबले छोटा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे हमने बात किया कि इस नंबर लाइन पे जितने भी रियल नंबर हैं, रियल नंबर जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 या 2/7 या 4/7 या 3/5, ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सबके सब नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर। तो जरा देखते हैं पहले √2 को। क्या √2 को हम इस नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं? तो यहां पे आते हैं पहले, √2 को बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि जीरो से लेकर के 1 यूनिट की दूरी तक पहले हम चलेंगे, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट हो जाएगी। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 1 यूनिट हो गई। और फिर 1 यूनिट ऊपर चलेंगे, 1 यूनिट ऊपर आ गए, तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट। अब अगर इसको हम O नाम दे दें और इसको P और इसको Q, तो यहां से हम O से Q को मिलाएंगे तो हमें एक मिलेगा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज मिलेगा। अभी समकोण त्रिभुज में OQ की वैल्यू क्या होगी? OQ की वैल्यू क्या होगी? OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसको क्या नाम देते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसको कहते हैं। अब OQ निकालिए, क्या होगा? OQ हमें नहीं पता है तो छोड़ देना है। OP स्क्वायर, ये है OP की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर। PQ क्या है? PQ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा OQ स्क्वायर इक्वल टू ये 1 + 1, OQ स्क्वायर हो गया 2, तो OQ कितना हो जाएगा? √2। तो OQ की वैल्यू हो गई हमारी
रूट में 2। ये रूट 2 कहां से आया? ये जो स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा रूट। तो क्यू कितना निकलेगा? रूट 2। तो ये हो गया रूट 2। ठीक है। अब यहां से कई सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम तो नंबर लाइन की बात कर रहे थे, लेकिन यहां तो रूट 2 ऊपर दिख रहा है। तो बेसिकली वे हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि ये रूट 2 कैसे नंबर लाइन पे आएगा। अब आपने सभी लोगों ने कंपास देखा होगा, जिसका आप ज्योमेट्री में यूज करते हैं। तो उस कंपास में, कंपास का जो नुकीला वाला हिस्सा होता है हम यहां रखेंगे O पे, और जो पेंसिल होती है, जहां पेंसिल लगता है, उसको हम रखेंगे Q पे। और कंपास में इतनी दूरी भरेंगे और यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। जैसे ही आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये जो सर्कल होगा, ये जो चाप होगा, ये इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। जहां पे ये कट करेगा वही रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी प्रदर्शित करेगा। तो रूट 2 यहां पे दिखा रहा है, यानी कि यहां पे ये प्रदर्शित किया जा सकता है कि रूट 2 की वैल्यू इतनी होगी, या रिप्रेजेंट। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ के भी देखें, रूट 2 के अलावा हम अगर रूट 5 की बात करें कि रूट 5 में क्या होगा, तो वो हम देखेंगे रूट 5 कैसे नंबर लाइन पे डिनोट किया सकता है रूट 5 को। इसके पिछले वाले में हम 1 यूनिट चले थे, इस बार हम 2 यूनिट चलेंगे। तो 0 से लेके यहां तक कितना हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। अब इसको 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। ये हमारा हो गया O, इसको नाम देते हैं P। अब यहां से 1 यूनिट ऊपर जाएंगे तो यहां हमें मिलेगा Q। O से Q को मिलाएंगे जैसे पीछे किए थे, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या मिलेगा? ओ क्यू का स्क्वायर मिलेगा OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर क्या हो जाएगा? OP कितना है? OP है 2, तो 2 का स्क्वायर। PQ कितना है? PQ 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो OQ का स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये 4 प्लस 1। OQ कितना हो गया? 5, यानी OQ स्क्वायर 5 हो गया। OQ कितना हो जाएगा? रूट में 5। फिर वही प्रोसेस, कंपास में यहां से लेके यहां तक की दूरी भरेंगे और ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो सर्कल होगा, ये जो चाप होगा, इस नंबर लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। जैसे यहां पे कट किया, तो यही जो पोजीशन होगी ये किसकी होगी? रूट 5 की। ऐसे ही नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं इन सारी संख्याओं को। इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ लिया कि इमेजिनरी नंबर को इस नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकता है, तो इमेजिनरी नंबर होगा ही नहीं। ऐसे ही आप चाहे तो रूट 7 को भी डिनोट कर सकते हैं। कितनी दूरी लेनी पड़ेगी आपको? हॉरिजॉन्टल लेंगे 3 और वर्टिकली कितना लेंगे? 1। यानी कि ऐसे चलेंगे पैरेलल तो 3 यूनिट, और जब ऊपर चलेंगे तो 1 यूनिट। तो किसको डिनोट करेगा ये? रूट 7 को। ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट होते हैं सारे नंबर्स। तो आप कोई भी नंबर उठा के चाहे तो नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। अब जरा एक और चीज देख लेते हैं इमेजिन नंबर से रिलेटेड। एक नंबर होता है जिसको कहते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या
यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या क्या होता है? तो समिश्र संख्या जो होता है, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, ये नंबर बनता है दो नंबर से मिलकर के। एक नंबर होता है रियल नंबर, ठीक है, और दूसरा नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। दो नंबर से मिलकर बनता है। रियल नंबर जैसे हम कोई भी रियल नंबर उठा लें, जैसे हमारा हो गया 3। इमेजिनरी नंबर जो हम इसके पहले देख चुके थे क्या था, 2i। तो ये जो नंबर हमारे सामने निकल के आ रहा है, इस नंबर को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में पढ़ने को मिला होगा, इसके पहले ही मैं बता दिया कि इमेजिनरी नंबर भी हम 11th में पढ़ते हैं। उसके पहले किसी भी क्लास में इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। 11th क्लास में ये है, एनसीईआरटी की बुक में या और पहले भी जो बुक थी उनमें भी, तो वहां से आप चाहे तो इमेजिनरी नंबर के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ सकते हैं। अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, उसमें अभी तक इमेजिनरी नंबर से क्वेश्चन नहीं बना है, तो ये हमारे काम का टॉपिक नहीं है। ये पूरा ही टॉपिक जितना आपको दिख रहा है, ये सब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो बेसिकली रियल नंबर पे ही बनते हैं, रियल नंबर से ही क्वेश्चन आते हैं, इमेजिनरी नंबर से क्वेश्चन नहीं आते। तो अब आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर में भी दो तरह के नंबर हो सकते हैं, जैसे ये हमारा हो गया रियल नंबर। अब इसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो दो तरह के नंबर मिलेंगे। पहला मिलेगा रेशनल नंबर, जिसको कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा मिलेगा हमें इरेशनल नंबर, जिसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या यानी कि ऐसे नंबर्स जिन्हें P अपॉन Q, जहां Q 0 नहीं हो सकता है, जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में यानी कि रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी ऐसे नंबर जिन्हें P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स। दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर की बात करें तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिन्हें P बाई Q के फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता, डिनोट नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे नंबर हो गए, दो तरह के नंबर। पहले हमने देखा नंबर के क्लासिफिकेशन में दो तरह के नंबर हो गए, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर।
इमेजिन नंबर वहीं जाकर खत्म हो गया, रियल नंबर आगे बढ़ा। रियल नंबर के दो पार्ट हो गए, पहला हो गया रेशनल नंबर और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल देखें। इसके एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा रेशनल नंबर का, जैसे 2/3 या 3 या 0 भी एक रेशनल नंबर ही है। उसके बाद से -3, -7 या कह सकते हैं 1/2, 1/5। ये जो नंबर्स हैं ये सबके सब कैसे नंबर्स हैं? सबके सब रेशनल नंबर हैं। जैसे अगर हम 3 को चाहें तो 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1 पी बाई क्यू हो गया। और क्यू 0 भी नहीं हुआ। हमारी कंडीशन क्या है कि इसमें क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये नंबर इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट एक रेशनल नंबर नहीं है। इनफाइनाइट एक रेशनल नंबर नहीं है। ऐसे अगर इसको हम उठाएं, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -3/1। ठीक है। अब आते हैं इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 1.2346 डॉट 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 डॉट, मतलब ये नंबर कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। या और भी कोई नंबर लेना चाहें, जैसे 3.7426945 डॉट 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 ऐसे करके, या √3 हो गया। √3 एक ऐसा नंबर है जिसके पॉइंट के बाद से डिजिट खत्म ही नहीं होते। तो ये जो सारे के सारे नंबर्स हैं, ये नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? ये नंबर्स हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हो गए इरेशनल नंबर्स। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दो बात हो गई रेशनल और इरेशनल की। अब आगे बात करेंगे रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को आगे फिर डिवाइड किया जाता है। रेशनल नंबर, इनको फिर आगे डिवाइड किया जाता है। और रेशनल नंबर दो तरह के नंबर हो सकते हैं। फिर पहला ऐसे नंबर जो इंटीजर ना हो, यानी कि नॉन इंटीजर, यानी कि गैर पूर्णांक। दूसरे नंबर इंटीजर हो सकते हैं। ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट में आते हैं, जैसे अपॉन हो गया 2/3, 1/2, 6/7। और ये नंबर ऐसे होते हैं जो भले निगेटिव होते हैं, निगेटिव तो होते हैं लेकिन ये पूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जैसे -3,
इसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर ही नहीं आएगा। -2, 1, 3, 7 या 0, 0 भी पूर्णांक में आता है। तो ये हो गए नॉन इंटीजर और ये हो गए इंटीजर। नॉन इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट के बाद भी कुछ डिजिट आते हैं। और पूर्णांक क्या हो गए? ऐसे नंबर्स जिन्हें अगर हम पॉइंट के फॉर्म में लिखें तो पॉइंट के बाद से कोई भी डिजिट नहीं आएगा। तो ये दो तरह के नंबर होते हैं, नॉन इंटीजर, इंटीजर्स। अब नॉन इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे -1/2, ये भी नॉन इंटीजर ही है, लेकिन एक ऐसा नंबर है नेगेटिव है, ऋणात्मक है। और ये जो नंबर है ये कैसे नंबर है? ये है पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक संख्या है। और इसमें भी आपके दो तरह के नंबर हैं, कौन कौन से? एक है नेगेटिव और दूसरे हैं पॉजिटिव। तो ये दो तरह के नंबर्स हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। इंटीजर को फिर आगे डिवाइड किया जाता है। इंटीजर्स को फिर आगे डिवाइड करेंगे और हमें दो तरह के नंबर मिलेंगे। एक मिलेगा नेगेटिव नंबर, दूसरा क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर, यानी कि ये हो गया ऋणात्मक संख्या और ये हो गया धनात्मक संख्या। दो तरह के नंबर हो गए। इसमें क्या आएगा? जैसे -1, -2, -3, -4, -5 या डॉट डॉट -इंफिनिटी। और इसमें क्या आएंगे? इसमें आएगा 1, 0 भी आएगा, 2, 3, 4 डॉट डॉट इंफिनिटी। तो ये हो गया नेगेटिव नंबर, ये हो गया पॉजिटिव नंबर। अच्छा, मैं पहले बता चुका था कि 0 ना नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, लेकिन मान के चलते हैं हम ये कि 0 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है, मान के चलते हैं। रियली में 0 का साइन नहीं पता है कि इसके साइंस का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन जब हम बात करेंगे नंबर्स की तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर के अंदर ही आएगा। तो इसलिए 0 की एक स्पेशल पोजीशन है। अब नेगेटिव नंबर को तो हटाते हैं, फिर देखते हैं पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर में कितने तरह के नंबर हो सकते हैं? बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स ये क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, इसमें दो तरह के नंबर हो सकते हैं। एक हो सकता है 0, ठीक है, दूसरा हो सकता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जितने नंबर हैं वो सबके सब क्या हैं? नेचुरल नंबर, जिनके थ्रू हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3 से ही। तो इस नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति में सबसे पहले यही नंबर मिले, यही नंबर बनाए गए। उसके बाद से इन नंबरों से बहुत सारे नंबर बनाए गए, जैसे नेगेटिव, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, ये सारे नंबर्स, इसलिए इनको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर को देखते हैं, क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो नेचुरल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
पहला हो गया सम संख्या यानी कि इवन नंबर। दूसरा हो गया विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ये दो नंबर हो गए, एक हो गया सम संख्या, एक हो गया विषम संख्या यानी इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, यानी इसमें 2 से भाग देने पे रिमाइंडर यानी शेषफल हमेशा क्या बचे? 0। जैसे हम अगर 2 को उठाएं तो 2 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा यानी शेषफल कितना आएगा? 0। अगर उसी 2 से हम 4 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। और उसी अगर 2 से हम 6 में डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये जो नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ये नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं यानी सम संख्या होते हैं। और विषम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें 2 से डिवाइड करने पे वो कंप्लीटली खत्म ना होते हो, यानी रिमाइंडर्स में कुछ ना कुछ बचता हो। जैसे अगर हम 3 को उठाएं या 1 को उठाएं, 1 को उठाएंगे तो ये पॉइंट में जाएगा डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में तो होता नहीं है ये। हमने ये माना है कि नंबर कौन कौन से होंगे? इस फॉर्म में होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे फॉर्म में होंगे, तो ये तो होगा ही नहीं। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया 1। 3 उठाएंगे तो 3 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। तो इसका मतलब कि 3 भी क्या हो गया है? ऑड नंबर हो गया। ऐसे ही आपको 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिलेगा। ये सारे नंबर आपको क्या मिलेंगे? ऑड नंबर मिलेंगे। तो 2 तरह के नंबर हो गए, ऑड इवन नंबर और ऑड नंबर यानी सम संख्या और विषम संख्या। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए अब देखिए, ये जो इवन नंबर है, अगर ये हमारे पास जो नंबर आए हैं, इन नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं? वो होगा 2k फॉर्म। k की वैल्यू अगर आप k अगर मान लें कि नेचुरल नंबर है, k कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है, तो क्या मिलेगा? ये हमें k की वैल्यू रखते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 ऐसे करके। तो अगर हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? पहला नंबर 2। अगर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 मिलेगा। अगर 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 6। 4 रखेंगे तो 8, 5 रखेंगे तो 10, 6 रखेंगे तो 12। तो ये हमारे नंबर हो गए, और ये हमेशा किस फॉर्म में होंगे? 2k फॉर्म में। ऐसे ये जो नंबर होंगे ये हमेशा 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म में होगा, 2k प्लस माइनस 1 फॉर्म। जैसे अगर हम 2 की वैल्यू 1 रखेंगे, k की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा हमें 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1। 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस माइनस 1। अब 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। ऐसे ही अगर हम k की जगह पर 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 2 और प्लस माइनस 1। 2 2 जा 4, 4 प्लस माइनस 1। 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 5। और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 3। तो ये हमारे क्या आ रहे हैं? ऑड नंबर आ रहे हैं।
तो ऑड नंबर हमेशा 2k प्लस वन प्लस माइनस वन फॉर्म में होंगे, और इवन नंबर किस फॉर्म में होगा? 2k फॉर्म में होगा। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर हम यहां से उठाएंगे इन नंबर्स को, एक बार और देखेंगे क्या क्या नंबर हो सकते हैं। एक कुछ और नंबर होते हैं, जैसे एक होता है आप कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, एक होता है सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, और इसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये तीन नंबर हम देखेंगे कि ये नंबर क्या होते हैं। तो पहले देखेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर से नहीं कटते हैं, वन को छोड़ करके। वो कटेंगे तो या तो वन से कटेंगे या खुद से कटेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो क्या मिलेगा हमें? 2 एक ऐसा नंबर है जो या तो 2 से कटेगा और या तो 1 से कटेगा। मतलब इसके दो फैक्टर होंगे, एक होगा 1 और एक होगा 2। ऐसे एक और नंबर ले लेते हैं 3 भी कैसा नंबर है? या तो ये 1 से कटेगा या तो ये 3 से कटेगा। ऐसे एक और नंबर ले ले 5 भी किससे कटेगा? या तो ये 1 से कटेगा या तो ये 5 से कटेगा। ऐसे एक और अगर नंबर ले ले 7, तो 7 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या किससे कटेगा? 7 से कटेगा। तो ये नंबर हो गए। तो प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 व 29, 31, 37, 41, 43, 47, ऐसे नंबर्स होते हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो ये सब के सब नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। आप इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी नंबर से। ये नंबर बस दो ही नंबर से डिवाइड होंगे, एक 1 से और दूसरा खुद से, यानी कि सेल्फ। दो तरह के दो इनके फैक्टर हम कह सकते हैं कि दो फैक्टर होंगे। एक तो 1 होगा, 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, और एक नंबर खुद होंगे, नंबर खुद होंगे। जैसे आप इसमें से कोई भी नंबर उठा सकते हैं। जैसे अगर मैं उठाऊं 17, तो 17 के दो फैक्टर होगा, एक होगा 1 और एक होगा 17। इन दोनों नंबर के अलावा ये नंबर किसी से नहीं कटेगा। ऐसे ही उठाए अगर हम 41, तो 41 के भी दो फैक्टर होंगे, कौन कौन सा? एक होगा 1 और एक होगा 41। इन दो नंबर के अलावा ये नंबर किसी नंबर से नहीं कटेगा। ऐसे अगर हम उठाए 37, तो 37 के भी दो फैक्टर देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा 1 और एक मिलेगा 37। आप कोई भी नंबर उठा लो इनमें से,
कोई जरूरी नहीं कि ये नंबर होते हैं, इसके आगे भी नंबर होते हैं। जैसे 47 के बाद आपका हो गया 53, 53 के बाद हो गया 59, 61, 67, 71, 73, ऐसे करके ये जो नंबर्स हैं ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद पहले हम देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अच्छा, इस प्राइम नंबर में आपने ध्यान दिया होगा कि नंबर से कुछ ऐसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद से 11 और 13 डॉट डॉट ऐसे कुछ नंबर थे। जितने भी प्राइम नंबर हैं उनमें 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है, यानी सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है। तो 2 को हम एक नया नाम देते हैं और वो नाम क्या होगा, इवन। इवन भी है और प्राइम भी है, तो इवन प्राइम नंबर। और ये सबसे छोटा नंबर है, तो इसको क्या कहते हैं, एक और नाम, स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि छोटी अभाज्य संख्या। छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो 2 एक इवन प्राइम नंबर भी हो गया और 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी हो गया, यानी कि छोटी अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद बात करें 3 की, तो 3 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, यानी कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ये नंबर्स हो गए। अब अगर बात करें ये तो सिंगल डिजिट में हो गया। अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि सिंगल डिजिट में लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर है 7 और स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है 2। और डबल डिजिट में बात करें तो डबल डिजिट में क्या होगा, डबल डिजिट में होगा सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 11, तो कितने क्या हो जाएगा 11। अगर कोई पूछता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या होगा 11। अब ये भी कोई पूछ सकता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो ये है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये है हमारा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वहां में आंसर होगा 11। अब जरा देखते हैं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी अभाज्य संख्या, सॉरी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, यानी कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर,
ठीक है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 97। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? चलिए, अब अगला क्वेश्चन ये है कि 3 डिजिट में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? तो स्मॉलेस्ट नंबर या 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 101। यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वो होगा 101। अब दूसरा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आंसर होगा 997। तो यही सारे नंबर्स हैं। अगर कोई पूछते हैं कि 4 अंकों में क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1009। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? तो वो होता है 9973। ये नंबर्स, तो हमने ये देख लिया कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। यानी प्राइम नंबर की बात हो रही है, ये प्राइम नंबर की, अभाज्य संख्या की। 3 अंकों की कौन सी होगी, 4 अंकों की कौन सी होगी, छोटी बड़ी, ये सब हम देख लिए। अब नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि आगे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है, यानी कि प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो इसका आंसर है 15। कितने नंबर होंगे? 15 नंबर होंगे। कहां से कहां तक? 1 से लेके 50 तक। दूसरा, 1 से लेके 100 तक कितने होंगे? तो 1 से लेके 100 तक होंगे टोटल 25। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूं। पहला नंबर कौन सा होता है? 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
इसका अगला जो नंबर होता है वो होता है 53। तो 53 तो 50 से ज्यादा हो गया, तो 50 तक टोटल कितने नंबर होते हैं? 15 प्राइम नंबर। और 1 से लेकर 100 तक कितने होते हैं? 25। अगला है कि 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होंगे? आंसर है 46। अगर मैं पूछूं कि 101 से लेकर 200 तक कितने नंबर होंगे, या 100 से लेके 200 तक कितने नंबर होंगे, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा कितना? आंसर होगा, हमें पता है कि 1 से 100 तक कितने नंबर बताया हमने? 25 यानी 25 प्राइम नंबर है। अब पूछ रहा है कि अब हमें पता है कि 1 से लेकर 200 तक कितने नंबर होते हैं? 46। तो इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 21। और ये जो 21 नंबर आया है ये कहां से कहां तक है? 100 से लेके 200 तक। तो 100 से लेके 200 तक कितने प्राइम नंबर मिलेंगे? 21। ऐसी अगर बात करें कि 1 से लेके 1000 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो टोटल आंसर आएगा 168 यानी कि 168। तो 1 से लेके 100 तक कितने हो गए? 1 से पहले 50 तक 15, 1 से लेके 100 तक 25, और 1 से लेके 200 तक 46 यानी 46, और 100 से लेके 200 तक 21, 1 से लेके 1000 तक 168। अब आप पता करिएगा कि 1 से लेके 500 तक कितने नंबर होते हैं, और दूसरा 500 से लेके 1000 तक कितने नंबर होते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 1 से लेके 500 तक कितने होंगे, और 500 से 1000 तक नंबर कितने होंगे प्राइम नंबर। आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मिनिमम कितने फैक्टर होंगे? 3 होने चाहिए, या 3 से ज्यादा, या क्या हो सकता है? मोर देन 3। यानी कि कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए? कम से कम, तो आंसर होगा 3, और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा मिलेगा, पहला भाज्य संख्या कौन सी मिलेगी? पहला नंबर मिलेगा हमें, पहला नंबर मिलेगा 4। 4 के कितने फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा, एक क्या होगा? एक 2 होगा, और तीसरा क्या होगा? 4 खुद होगा। तो इसके 3 फैक्टर हो गए। ठीक है, अच्छा ऐसे ही एक और नंबर देखते हैं 6। 6 के कितने फैक्टर होंगे? एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, और अगला क्या होगा? 6। ऐसे ही अगर हम बात करें 8 की, तो एक होगा 2, एक होगा 1, एक होगा 4, और एक होगा 8। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है। अब अगला क्वेश्चन ये है
कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभी हमने देखा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। ठीक है, 4 एक इवन नंबर भी है, यानी कि सम संख्या है, और 4 एक कंपोजिट नंबर भी है। तो अगर हम बात करें इसको, अगर नया नाम देना चाहें तो क्या देंगे, इवन कंपोजिट नंबर, और ये स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। ऐसी अगर बात करें अगला, तो एक नंबर है 9। 9 के कितने फैक्टर होंगे, एक 1, एक 3 और एक 9। तो ये नंबर भी कैसा है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन ये एक ऑड नंबर भी है, तो ये ऑड कंपोजिट नंबर होगा। तो अगर स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। तो ये सारे नंबर्स हो गए। आज हम देख लिए कंपोजिट नंबर तक। इसके अगले लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे और हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर से लेके सारे क्वेश्चन होंगे। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। फिर इसके आगे हम अगला लेक्चर कल फिर देखेंगे। थैंक यू।